डार्क टेल्स में आपका स्वागत है, जहां अंधेरे में छिपी कहानियां अपनी डरावनी सच्चाई बयान करती हैं। आज की रात हम जानेंगे शंखचूणी की रूह कंपा देने वाली कहानी, एक बदले की भटकती आत्मा की, जिसका साया आज भी जीवित लोगों पर मंडराता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप डर के गहरे अंधेरे में कदम रखने वाले हैं। बालीपुर बंगाल के घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति के पीछे छिपी थी एक काली सच्चाई, एक कहानी जो केवल बुजुर्ग लोग धीरे धीरे आपस में सुनाया करते थे। गांव में एक पुरानी परंपरा थी जो सुंदर थी, लेकिन साथ ही साथ दुखद भी। हरियाली और त्योहारों के बीच एक साया था, एक साया जो गांव के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास था, जहां कोई अंधेरा होने के बाद नहीं जाता था। कहा जाता था कि यह वही जगह थी जहां शंखचूणी, एक भटकती दुल्हन की आत्मा, अपना आखिरी सुकून तलाश रही थी। कई सालों पहले शंखचूणी एक जवान दुल्हन थी जिसका नाम शांति था, जो अपनी खूबसूरती और दया के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी एक अमीर जमींदार राजीव से हुई थी, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा था। उनकी शादी गांव भर में मशहूर थी, एक ऐसी शादी जो कई दिनों तक चली थी। लेकिन शांति की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। राजीव, जो अमीर था, एक घमंडी और बेवफा आदमी था। उसका एक राज था, उसकी दूसरी रखैल जो किसी दूसरे गांव में रहती थी। शांति अपने पति के धोखे से अनजान अपनी पूरी मोहब्बत उस पर बरसाती रही। एक रात राजीव की रखैल उसके घर आई और राजीव से कहा कि वह शांति को छोड़ दे। राजीव, जो बदनामी से डर गया था, ने फैसला किया कि वह शांति से छुटकारा पाएगा। उसने शांति को एक रस्म के बहाने से बरगद के पेड़ के पास बुलाया और वहीं छोड़ दिया। जैसे ही शांति इंतजार कर रही थी, कुछ आदमियों का एक जत्था, जिसे राजीव ने भेजा था, उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका खून कर दिया और उसे वहीं जमीन के नीचे दफन कर दिया। उसकी आत्मा, जो दुख और गुस्से से भरी हुई थी, कभी चैन से नहीं सो पाई। वह बन गई शंखचूणी, एक बदले की भटकती आत्मा जो उसी शादी के जोड़े में थी जो उसने मौत के वक्त पहना था, हाथों में शंखों से बने कंगन पहने हुए। सुमन और प्रिया अभी अभी बालीपुर आए थे, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। उन्होंने गांव के किनारे एक छोटा सा घर किराए पर लिया, बिना किसी अंधेरे इतिहास से अवगत हुए जो इस जगह के साथ जुड़ा था। गांव के लोगों, खासकर बुजुर्गों ने देखा कि प्रिया में कुछ अजीब सा है। उसका चेहरा शांति से मिलता जुलता था, उस दुख भरी दुल्हन से जो कभी इस गांव की थी। लोगों ने फिर से बातें शुरू कर दी और उन्होंने सुमन और प्रिया को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इन बातों को बस मनगढ़ंत कहानियां समझकर टाल दिया। एक रात जब प्रिया घर साफ कर रही थी, उसने अटारी में एक पुरानी पेटी पाई। उसमें से उसने शंखों से बना एक जोड़ा कंगन निकाला, जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शंखचूणी ने पहने थे। प्रिया इनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें पहन लिया, बिना किसी सोच विचार के। जैसे ही उसने कंगन पहने, उसके शरीर में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उसके आसपास की हवा भारी हो गई और रोशनियां झिलमिलाने लगीं। प्रिया, जो घबरा गई थी, ने कंगन उतारने का सोचा, लेकिन वे उतर नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके हाथों का हिस्सा बन गए हों। अगले कुछ दिनों में प्रिया की जिंदगी एक डरावने सपने में तब्दील हो गई। उसने अपने आईने में एक साया देखा, एक औरत जो शादी के जोड़े में थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक आग थी। ये साया उसके पीछे आकर उसका नाम पुकारता था। उसकी आवाज में गुस्सा और दुख साफ सुनाई देता था। सुमन, जो पहले इस सबको मनगढ़ंत समझ रहा था, ने भी प्रिया में बदलाव महसूस किया। प्रिया अब बिल्कुल खामोश और डर से भरी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरी और खौफ से भरी हुई थीं। वह अक्सर रातों को चीख कर उठती, अपने हाथों को पकड़े रहती, जहां कंगन और भी कसते जा रहे थे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। गांव के लोगों ने यह सब सुनकर सुमन से कहा कि वह गांव के पुराने पंडित जी से मदद ले। पंडित जी, जो गांव की पुरानी कहानियों के बारे में सब कुछ जानते थे, ने तुरंत पहचान लिया कि यह सब शंखचूणी का काम है। उन्होंने सुमन को चेतावनी दी कि प्रिया खतरे में है, क्योंकि शंखचूणी वापस आ गई है और वह प्रिया का इस्तेमाल करके अपना बदला लेना चाहती है।
पंडित जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उस बरगद के पेड़ के नीचे यज्ञ की तैयारी शुरू की, जहां शांति का खून किया गया था। हवा तनाव से भरी हुई थी। जब गांव के लोग पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए, उनके चेहरे डर और आशा से भरे हुए थे। प्रिया, जो अब लगभग शंखचूणी के कब्जे में थी, को पेड़ के पास लाया गया। वह ट्रांस में थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसका शरीर ऐसे चल रहा था जैसे कोई दूसरी शक्ति उसे चला रही हो। पंडित जी ने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और उनकी आवाज जंगल में गूंज उठी। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, हवा और तेज हो गई और बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन कांपने लगी। शंखचूणी की आत्मा प्रकट हुई। उसका रूप सबके सामने दिखाई दिया। वह एक डरावना दृश्य थी। उसका एक समय का सुंदर चेहरा गुस्से और दुख से तोड़ा मरोड़ा हुआ था। उसका शादी का जोड़ा फटा हुआ और खून से लथपथ था। शंखचूणी चीखी, एक ऐसी आवाज जो रात को चीर गई, और गांव के लोग डर से अपने कानों को ढक लिया। पंडित जी मंत्र जपते रहे। उनकी आवाज और तेज होती गई, शंखचूणी के गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए। शंखचूणी की आत्मा ने हमला किया और यज्ञ की आग भड़क गई और बरगद के पेड़ की जड़ें जैसे जीवित हो गई। पंडित जी, जो संघर्ष कर रहे थे, ने सुमन से कहा कि सिर्फ सच्चा प्यार ही इस श्राप को तोड़ सकता है और प्रिया को आत्मा से मुक्त करा सकता है। सुमन, जो अब अपनी प्रिया के लिए अपनी गहरी मोहब्बत को महसूस कर रहा था, आगे बढ़ा। उसने शंखचूणी से विनती की, उसके दुख और धोखे को मांगा और उससे माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह उसकी कहानी को कभी भूलने नहीं देगा और उसकी याद को हमेशा संभाल कर रखेगा। एक पल के लिए शंखचूणी का रूप बदलने लगा। उसका रूप गुस्से और दुख के बीच में झूलने लगा। उसने सुमन की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जैसे वह अपने पुराने प्यार को याद कर रही हो। धीरे धीरे शंखचूणी का रूप मिटने लगा और उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। प्रिया के हाथों के कंगन टूट गए और वह सुमन के बाहों में गिर गई। अब वह शंखचूणी के श्राप से आजाद थी। बरगद का पेड़, जो कभी मौत का प्रतीक था, अब शांत और सुकून भरा लग रहा था। उसकी शाखाएं अब हल्की हल्की हवा में झूल रही थी। शंखचूणी की आत्मा आखिर में सुकून पा गई थी और बालीपुर गांव अपने पुराने शांत जीवन में वापस लौट आया। गांव के लोगों ने बरगद के पेड़ को छेड़ा नहीं और उस जगह पर शांति की याद में चढ़ावा चढ़ाने लगे। सुमन और प्रिया, जो इस सब से बचकर निकले थे, ने गांव छोड़कर कहीं और बसने का फैसला किया, क्योंकि वे अपनी यादों से निजात नहीं पा सके। वे एक नए जगह चले गए, लेकिन शंखचूणी की कहानी उनके साथ ही चली गई। और इस तरह शंखचूणी की कहानी एक सबक बनकर गांव की हर नई दुल्हन को सुनाई जाने लगी, याद दिलाने के लिए कि प्यार एक वरदान भी हो सकता है और एक श्राप भी। और कुछ आत्माएं, चाहे वो कितनी भी दुखद क्यों ना हो, कभी भी पूरी तरह से नहीं मिट पाती। यह थी शंखचूणी की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा और एक भटकती आत्मा का दर्द छुपा था। याद रखिए, बीते हुए कल का साया कभी भी साथ छोड़ सकता है और कुछ श्राप कभी भी पूरे तरह से नहीं टूट पाते। अगली बार तक खौफ में सोएंगे, अगर आप सो सके तो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।